Welcome to Math Dost 6 to 10, your friendly math partner. Welcome to Math Dost 6 to 10, your friendly math partner. Your friendly math partner. हेलो। अपन क्लास 7th का जो सेकंड चैप्टर है ऑपरेशन विद इंटीजर वो पढ़ रहे हैं। सो आज अपन पढ़ेंगे अ मैजिक ग्रिड ऑफ इंटीजर्स। अ ग्रिड कंटेनिंग सम नंबर इज गिवन बिलो। अपने को एक ग्रिड दे रखा है, जो इस प्रकार की टेबल दे रखी है। इस टेबल्स को अपन क्या बोलते हैं? ग्रिड बोलते हैं। नाउ फॉलो द स्टेप एज शोन अंटिल नो नंबर इज लेफ्ट। इसमें कुछ नंबर लिख रखे हैं, अपने को ये स्टेप्स फॉलो करनी है। इन्होंने कुछ स्टेप्स बता रखी है अपने को, ये स्टेप्स फॉलो करनी है जब तक इसमें कोई भी नंबर बचता नहीं है ना। आइए समझते हैं क्या मतलब है। तो इन्होंने बोला सर्कल एनी नंबर। अपने को क्या करना है? कोई भी नंबर को सर्कल कर देना है। तो मैंने जैसे 8 को सर्कल कर दिया, मान के चलो। उसके बाद अपने को क्या बोला है? स्ट्राइक आउट द रो एंड कॉलम कंटेनिंग द नंबर। तो जो रो, जैसे ये रो होती है हॉरिजॉन्टल में, कॉलम होती है वर्टिकल में, तो जितने भी रो है उसको स्ट्राइक कर दो और कॉलम को क्या कर दो? स्ट्राइक कर दो। ये रो को कर दिया, कॉलम को कर दिया, जो ये नंबर कंटेन कर रही थी। उसके बाद बोला सर्कल एनी अनस्ट्रक्ट नंबर। अब क्या है? ये सारे नंबर क्या हो गए? कट गए। अब जो नहीं कटे हैं उनको अनस्ट्रक्ट नंबर बोला है। उनमें से किसी को भी सर्कल कर लो, जिसकी मर्जी है, जो सा करना चाहते हो वो सा कर लो। मैंने यहाँ पे मान के चलो 14 कर दिया। अब 14 करने के बाद वापस से यही स्टेप करनी है, स्ट्राइक आउट द रो एंड कॉलम कंटेनिंग दैट नंबर। तो अपन ने क्या करा? ये रो को कर दिया, ये कॉलम को कर दिया गया। ठीक है, ऐसे ही फिर अपन दूसरा कर लेंगे, है ना। कब तक ये करते रहेंगे? ये इन्होंने बोला है व्हेन देयर आर नो मोर अनस्ट्रक्ट नंबर्स। जब कोई अनस्ट्रक्ट नंबर नहीं बचता है। अनस्ट्रक्ट नंबर मतलब कटा हुआ नंबर नहीं बचता है, जो कटा हुआ नहीं है, ऐसा कोई नंबर नहीं बचता है, तो अपने को रुक जाना है। मल्टीप्लाई द सर्कल नंबर। बेसिकली बात यह है कि अगर सारे नंबर कट गए तो अपने को रुक जाना है। सो अब मैंने 18 को सर्कल कर लिया, जिसको चाहे कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 18 को करा। अब वापस से ये स्टेप क्या बोलती है कि इसकी रो को और इसकी कॉलम को कट कर दो। उसके बाद मैंने -15 बचा था और कोई बचा नहीं था, तो मैंने -15 को कर दिया। ऐसे मैंने इसकी रो और इसकी कॉलम को क्या करा? काट दिया। अब कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो कटा हुआ नहीं है ना। सारे ही नंबर कटे हुए हैं, तो मैं रुक जाऊंगा, इस स्टेप को फॉलो करूंगा। नाउ मल्टीप्लाई द सर्कल नंबर। अब जो सर्कल नंबर्स थे, सर्कल नंबर कौन कौन से थे? यहाँ पे 8 था, 14 था और 18 था और अपना -15 था। ये 4 नंबर को मैंने सर्कल किया था। इनको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आप लोग पाओगे इसका रिजल्ट क्या आ रहा है। जब आप लोग इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आप लोगों को ये मिलेगा पहले, फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा -30240। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे इन्होंने क्या बोला? आगे इन्होंने बोला है ट्राई अगेन, ट्राई अगेन एंड चूज डिफरेंट नंबर दिस टाइम। अब जिस हिसाब से अपन ने पहले क्या करा था, 8, 14, 18 और -15 को क्या करा था? सर्कल करा था। अब ये कह रहे हैं कोई डिफरेंट नंबर को सर्कल करने की कोशिश करो और देखो क्या होता है। व्हाट प्रोडक्ट डिड यू गेट? तो आपको इनको मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलता है? वॉज इट डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट टाइम? जो अपने को पहले मिला था, क्या उससे डिफरेंट मिलेगा या वही मिलेगा? ट्राई अ फ्यू मोर टाइम्स विद डिफरेंट नंबर। ऐसी 2-4 बार करके देखना दूसरे दूसरे नंबर को लेके। तो अपन एक और बार करके देखते हैं। जैसे मैंने पहले वहाँ पर 8 को लिया था, तो अब मैं -4 को सर्कल कर देता हूँ। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या बोलती थी? इसकी कॉलम और इसकी रो को कट कर दो। ठीक है, मैं यहाँ पे नंबर लिख देता हूँ ताकि मेरे को याद रहे कौन कौन से नंबर को मैंने सर्कल करा। -4 है। उसके बाद मैं कोई से भी कर सकता हूँ, 21 को कर देता हूँ। इसकी मैंने कॉलम और इसकी रो मैंने क्या कर दी? कट कर दी। तो एक मैंने 21 ले लिया। उसके बाद किसी को भी कर सकता हूँ, मैंने 12 को कर दिया। 12 की मैंने कॉलम और रो क्या कर दी? कट कर दी। अब अनस्ट्रक्ट नंबर कौन सा बचा हुआ है? 30। तो मैंने इसको क्या कर दिया? सर्कल कर दिया। तो मैंने पहले किसको करा था? 12 और फिर 30 को कर दिया। अब इसकी भी कॉलम और रो को मैंने क्या कर दिया?
काट दिया। अब कोई भी ऐसा नंबर नहीं बचा हुआ जो कटा हुआ नहीं है, तो ये 4 नंबर को मेरे को क्या करना है, प्रोडक्ट लेना है इन चारों का। तो -4 मल्टीप्लाई बाय 21 कितना होता है, -84 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 30 कितना होता है, 360। जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो भी आप लोग पाओगे कि आंसर क्या आ रहा है, 30240 आ रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, आप कोई से भी नंबर को सर्कल करो, आपको हमेशा आंसर यही मिल रहा है जब आप उन सर्कल नंबर का प्रोडक्ट करते हो। तो ये इस ग्रिड में एक खासियत है, इसीलिए इसका नाम बोला है मैजिक ग्रिड। सो व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट दिस ग्रिड इज द मैजिक इन द नंबर और द वे दे आर अरेंज्ड आर बोथ। तो जिस तरीके से इनको अरेंज किया है या जो नंबर्स अपन ने लिखे हैं, इनमें कुछ खासियत है। कैन यू मेक मोर सच ग्रिड, क्या तुम ऐसे और ग्रिड बना सकते हो। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे डिवीजन, डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। सो सबसे पहले समझना डिवीजन होता क्या है। देखो, अगर मैंने बोला, पहले अपन मल्टीप्लिकेशन को समझते, 1 मिनट की मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। मल्टीप्लिकेशन मतलब होता है कि किसी के अपन कितने टाइम्स हो रहे, जैसे मैंने बोला कि मेरे पास एक टॉफ़ी है, उसका प्राइस है 1 टॉफ़ी का जो प्राइस है ना, वो है मान के चलो 2 रुपीज़। और अगर मैं बोलूँगा मेरे पास 5 टॉफ़ी लूँगा तो उसके प्राइस कितना होगा, तो मैं क्या कर देता हूँ, 5 टाइम्स प्राइस ऑफ 1 टॉफ़ी मतलब 2, तो आंसर क्या आ गया, 10। मल्टीप्लाई मतलब क्या हो रहा है कि कितने टाइम्स वो चीज़ है। अब देखो डिवीजन मतलब क्या होता है, डिवीजन का मतलब होता है कि अपन कितने में बांट रहे हैं, है ना। जैसे मेरे पास क्या हुआ, जैसे मेरे पास अगर 10 रुपए है, उनको मैं 2 बच्चों के बीच में बाँट रहा हूँ, तो मैं बोलूँगा 10 को मैं 2 भाग कर रहा हूँ, 10 के 2 भाग कर रहा हूँ। एक भाग एक बच्चे को दे रहा हूँ, दूसरा भाग दूसरे बच्चे को दे रहा हूँ। तो 10 के 2 पार्ट करे, एक पार्ट एक बच्चे को दिया, एक पार्ट एक बच्चे को दिया। तो वो एक पार्ट किसके बराबर था, वो अपना डिवीज़न का आंसर आता है। वो आ रहा है 5, जैसे कि 5 रुपए एक बच्चे को दे दिए, 5 दूसरे को दे दिए। आइए और क्लियर करते हैं। So we have earlier seen how division can be converted into multiplication. अपन देख चुके हैं कि डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि मेरे को यहाँ पे बोला है, जैसे मैंने बोला था मेरे पास 10 रुपए है और इसको 2 में मैं बांट रहा हूँ, तो आंसर मेरा 5 आ रहा है। इसको मैं इस तरीके से भी बोल सकता था कि मैं 10 को कितने से डिवाइड करूं कि मेरे को एक बच्चे को 5 देना पड़े। अगर मैं 3 से डिवाइड करता तो क्या एक बच्चे के पास 5 जाते हैं क्या, तो मेरे पास 15 रुपए होते, तो मैं 5-5 रुपए तीनों को दे देता। लेकिन मेरे पास 10 रुपए है, तो मैं किससे डिवाइड करूँ, 2 से डिवाइड करूंगा। तो ये उल्टा भी बन सकता है, सेम इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है। फॉर एग्जाम्पल -100 डिवाइडेड बाई 25 कैन बी रीफ्रेम्ड एज, इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं, व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड टू गेट 25। तो इस तरीके से भी बना सकते हैं कि 25 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरे को -100 मिल जाए। समझ आ रहा है, तो मैंने यही बनाया है, 25 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरे को -100 मिल जाए। तो हुआ क्या, जो अपना डिवीजन का क्वेश्चन था वो मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो गया, है ना। ऐसे ही यहाँ पे बोल रखा है, वी नो दैट 25 में जब अपन -4 मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को -100 मिलता है। देयर फॉर -100 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू -4। तो इन दोनों का मतलब सेम है। इसका मतलब क्या आ रहा है कि -100 में मैं डिवाइड करूंगा 25 का, तो मेरे को आंसर क्या मिल रहा है, -4। इसका मतलब क्या आ रहा है, 25 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि आंसर -100 मिल जाए। तो दोनों ही बात सेम है, ऐसे अपन रिफ्रेम्ड कर सकते हैं। सिमिलरली -100 डिवाइड बाय -4 कैन बी रिफ्रेम्ड एज व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड टू -4, कि -4 में इनमें से दो, जो नीचे वाला नंबर है उसमें मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरे को ऊपर वाला नंबर मिल जाए। सो -4 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरे को -100 मिल जाए। तो ऑब्वियस ही बात है कि 25 का मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे को -100 मिल जाता है। इसके लिए मैं इस तरीके से लिख सकता हूं कि -100 डिवाइड बाय -4 इज इक्वल टू 25। सिमिलरली इन्होंने इधर भी बता रखा है, ऐसे अपन ने कुछ कर करके देखे, प्लस प्लस के देखे, माइनस के देखे, तो इस तरीके से फिर अपन ने एक समरी निकाली। कैन यू समराइज द रूल्स फॉर इंटीजर डिवीजन लुकिंग एट द अबव पैटर्न। तो अबव पैटर्न्स को अपन ने करके देखा और फिर अपन ने एक समरी निकाली। समरी क्या निकाली, जैसे अपन ने मल्टीप्लिकेशन में देखा था
कि अगर मैं पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा आंसर पॉजिटिव आता है, नेगेटिव वाले को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा आंसर पॉजिटिव आता है, और पॉजिटिव वाले को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करता हूँ या नेगेटिव वाले को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा आंसर नेगेटिव आता है। मतलब क्या था, जब भी सेम साइन वाले होते थे तो आंसर पॉजिटिव आ रहा था, ऑपोजिट साइन के होते थे, डिफरेंट साइन होता था तो आंसर नेगेटिव आया था। सेम चीज़ यहाँ पर भी फॉलो हो रही है। अपन ने ऊपर कुछ क्वेश्चन करके देखे, आप लोग भी जब देखोगे ध्यान से तो यही चीज देख पाओगे कि इन जनरल फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, अगर अपन कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं ए और बी, वेयर बी नॉट इक्वल्स टू जीरो, अभी 2 सेकंड में बता रहा हूँ कि बी जीरो क्यों नहीं हो सकता, वी कैन से दैट, तो अपन बोल सकते हैं कि a डिवाइडेड बाय माइनस बी, मतलब कि a डिवाइडेड बाय माइनस बी जो आएगा मेरा वो आंसर आएगा नेगेटिव में, है ना। और इनको डिवाइड करना है, मतलब जैसे अपन उधर कर रहे थे कि मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर रहे थे और फिर साइन लिख रहे थे, सेम यहाँ पे मैग्नीट्यूड को डिवाइड करना है, ए और बी को डिवाइड करना है, और साइन क्या आएगा आंसर के पास वो डिसाइड करेगा कि दोनों नंबर के साइन कैसे है। अगर दोनों के साइन सेम है तो आंसर पॉजिटिव में आएगा, अगर ऑपोजिट है जैसे यहाँ पे एक प्लस का एक माइनस का है तो आंसर नेगेटिव में आएगा, जैसे यहाँ पे एक नेगेटिव का एक प्लस का तो आंसर नेगेटिव, दोनों नेगेटिव हो गए तो आंसर पॉजिटिव। ठीक है, अब समझते हैं कि बी जीरो क्यों नहीं हो सकता। देखो अभी मैंने क्या बताया, अभी दो थोड़ी देर पहले बताया था कि डिवाइड का मतलब क्या होता है। डिवाइड का मतलब होता है कि अपन कितने पार्ट्स में चीज को बांट रहे हैं। ठीक है, अपन कितने पार्ट में चीज को बांट रहे हैं, ये होता है डिवाइड का मतलब। तो अगर मैं बोलूं मेरे पास एक पेन है, मेरे पास एक पेन है, मैंने मेरे पास एक बच्चा आया, वो बोलता मुझे एक पेन दे दो, तो मैंने क्या करा, एक पेन को एक पार्ट में बांट दिया और वो पूरा का पूरा पेन उस बच्चे के पास चला गया, यानी कि पूरा जो एक पेन था वो क्या हुआ, बच्चे के पास दे दिया मैंने। अब एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं जहाँ पे क्या हुआ, पेन तो मेरे पास एक ही है लेकिन बच्चे दो आ गए, बोले हमें पेन दो, तो मैं कैसे दूंगा, एक पेन के दो टुकड़े करूंगा। दो टुकड़े कैसे करूंगा कि इस पेन को हाफ कर दूंगा, हाफ एक बच्चे को दे दूंगा, हाफ दूसरे को दे दूंगा, तो दोनों को कितने कितने मिल जाएंगे, ईच को हाफ मिलेंगे, हर एक को हाफ मिलेंगे। अब अगर मैं बोलता कि मेरे पास एक पेन है और मेरे को इसका एक भी टुकड़ा नहीं करना, एक भी टुकड़ा नहीं करना, यार पेन है तो उसको गायब तो मैं कर नहीं सकता हूँ, कम से कम एक टुकड़ा तो वो रहेगा ही रहेगा ना, उसका जीरो टुकड़े कर सकते हैं क्या अपन कभी भी, ये पेन है। अब मैं बोलूंगा हाथ में पेन लेके देखो और बोलो कि इसके जीरो टुकड़े करने हैं, जीरो टुकड़े कैसे करेंगे, हाथ में एक टुकड़ा तो है ना अपने, हमेशा ही रहेगा वो एक टुकड़ा तो, इसलिए अपन बोलते हैं कि किसी के भी जीरो टुकड़े नहीं कर जा सकते मैक्स में, इसलिए अपन बोलते हैं कि डिवाइड बाय जीरो पॉसिबल नहीं है, इसलिए यहाँ पे बोला है बी कभी भी जीरो नहीं होगा। बी आप कॉलेज में चले जाओ, स्कूल में पढ़ो, कभी भी पढ़ो, आपका जो डिनोमिनेटर है नीचे वाला नंबर है जिससे डिवाइड कर रहे हो वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी चीज के अपन जीरो टुकड़े नहीं कर सकते, कम से कम एक टुकड़ा तो होता ही है। ठीक है, तो यहाँ तक था, अब अगले बार देखेंगे।